दोस्तों एक सच्चाई मैं आपको बताऊं मोदी विरोधियों की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि उनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनकी अपनी कोई सोच नहीं है। उनकी सच बोलूं तो उनको शायद बुरा लगेगा, लेकिन अपनी कोई समझ ही नहीं है। क्यों? देखिए किसी भी इंसान को आप जब पसंद और नापसंद करते हो तो उसके पीछे कुछ तर्क, कुछ उदाहरण, कुछ तर्क जरूर होते हैं, कुछ फैक्ट्स जरूर होते हैं, कुछ लॉजिकल प्रैक्टिकल बातें जरूर होती हैं। लेकिन यहाँ मोदी विरोधियों की अगर बात की जाए तो उनके पास मोदी जी के विरोध में कुछ भी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए कुछ भी नहीं है का मतलब बताता हूँ, हालांकि है, लेकिन वो अर्थहीन, तर्कहीन, तथ्यहीन, एक लफ्ज में कहूं तो बेकार की बातें। कैसे? आप एक बात बताइए, एक बंदा मोदी जो कि 24 सालों से सत्ता में है, आप समझ लो 24 सालों से सत्ता में है। रिपीट इसलिए करता हूं क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है जल्दी फल्दी। एक पर्सन मोदी जी जो 24 सालों से तकरीबन सत्ता में हैं, मैं शायद कम बोल रहा हूं, 12 साल तो गुजरात में थे, अभी 10 साल यहां हो गए, शायद 22 साल आप बोल सकते हो, 22 सालों से मान लीजिए सत्ता में है। तो 22 सालों से सत्ता में है, आप एक भी उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा बता पाएंगे? 1 रुपए का गबन किया है उसने, 1 रुपए की चोरी की है उसने, 1 रुपए का भ्रष्टाचार किया है उसने? मोदी विरोधियों से मैं दिल खोल के पूछना चाहूंगा कि अपनी अंतर आत्मा से पूछिए कि जिसको आप नापसंद कर रहे हो उसमें कमी क्या है। मुझे कमी, मैं बोलता हूं मुझे कमेंट बॉक्स में कमी लिख के बताइए, तो मैं उसका जवाब आपके नाम के साथ जरूर दूंगा। और आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं भाई साहब, बहन जी, जो आपको मोदी जी में दिक्कत, प्रॉब्लम, कमी, परेशानी, कुछ भी ऐसा दिखता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मुझे तो नहीं समझ में आता कि मोदी विरोधियों की आइडियोलॉजी क्या है। यार, जिस इंसान ने देश को 11वें से 5वें नंबर में पहुंचा दिया, जिस इंसान ने 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया, आप उसका विरोध क्यों करते हो? हाँ, अब देखिए उनकी, वो लोग क्या सोचते हैं, जो कुछ मुझे समझ में आया कि मोदी जी जो है वो महंगाई बढ़ा देते हैं। तो भाइयों सच्चाई यही कि मोदी जी ने महंगाई बढ़ाई नहीं है बल्कि घटाई है। हाँ, सच्चाई यही है। कैसे? आप कभी गूगल बाबा से पूछिएगा, गूगल बाबा जो हैं आपको साफ तौर से बताएंगे कि देखिए मोदी जी ने 2004 से 2014 के बीच में जितनी भी महंगाई हुई थी उसके मुकाबले 2014 से 24 के बीच में उसके हिसाब से महंगाई बहुत हद तक कम की है। उदाहरण स्वरूप 2004 में पेट्रोल था 36 रुपए का, 14 में हो गया 72 रुपए का, 24 में है तकरीबन आप मान सकते हो 95 रुपए का। तो 4 से 14 के बीच में 36 रुपए की बढ़ोतरी हुई और 14 से 24 के बीच में तकरीबन 20-25 रुपए की बढ़ोतरी हुई। तो आप समझ सकते हैं ना किस हिसाब से उन्होंने महंगाई को बढ़ाया। फिर दूसरा कहते हैं कि यार मोदी जी राम जी का सहारा लेते हैं वोट पाने के लिए, ये भी उनको एक शिकायत है। यानी कि कहते हैं ना कि आप किसी को नापसंद करना चाहो तो उसमें मीन मेख निकाल ही लोगे। जैसे हमारी प्रियंका जी बोलती हैं कि यार वो हर दिन नया कपड़ा पहनता है, ये उसकी कमी है। आपने कभी एक कपड़ा पहना उनको 2 बार नहीं देखा होगा, मतलब कमी नहीं है, फिर भी कोई ना कोई कमी निकाल। आपको पता मक्खी कैसी होती है? मक्खी के सामने आप 50 तरह के, क्या 56 भोग रख दो, 56 तरह के व्यंजन, 56 तरह की मिठाइयां रख दो, लेकिन आप देखेंगे मक्खी जो होती है ना, मक्खी वो हमेशा जाके बैठेगी गंदगी पर, उसको साफ चीजें अच्छी नहीं लगती। तो कहने का मतलब, अगर आपको किसी में कमी निकालनी है ना साहब, अगर किसी में कमी निकालनी है तो अपने माता पिता में भी कमी निकाल सकते हैं। जी हाँ, अरे पिताजी आपको बिजनेस करना नहीं आता है, लोग तो करोड़पति बन गए हैं। अब माता जी आपको घर के काम ढंग से करना नहीं आती है, आपका काम केवल घर का काम करना होता है क्या? अरे आप भी पैसे कमा सकते हो, आप ये काम ऐसे क्यों करते हो, वो काम वैसे क्यों करते हो? तमाम तरह की ऐसी बातें हैं जिससे आप अपने माता पिता में भी कमियां निकाल सकते हो, अगर आपका नेचर, अगर आपकी मंशा कमी निकालने की है। लेकिन ये मंशा साथियों कहीं ना कहीं आपका ही नुकसान करती है, क्योंकि आपके अंदर वो सॉफ्टवेयर बैठ जाता है कि आप किसी में अच्छाई देख ही नहीं पाते हो। हर किसी की गंदगी, हर किसी की कमी, हर किसी में मीन मेख निकालने की आदत कहीं ना कहीं आपको असफलता की गर्त तक ले ही जाती है। क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने एक बात बोली है, गुण दूजे का देख ले अवगुण अपना देख। गुण दूजे का देख ले अवगुण अपना देख। यानी कि जब भी हमको कोई टीचर पढ़ाने आए, हमारे गुरुजी हमारे सामने आए, तो हमें उनकी खासियत, उनकी खूबियां देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उनको बोले कि यार सर जी आपने जिंदगी में क्या किया है जो आप मुझे पढ़ा रहे हो हैं। एक छोटा सा एक ही उदाहरण दूंगा, ऐसे आपको 50 उदाहरण आपके आसपास मिल जाएंगे, लेकिन एक ही उदाहरण दूंगा। हमारे देश के सबसे बड़े
क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले श्रीमान सचिन तेंदुलकर जी के जो गुरु जी थे रमाकांत आचरेकर, उनका मुझे नहीं लगता है कोई उनको इसके अलावा किसी भी बात से जानता होगा कि वो उनके गुरु थे। अगर सचिन जी पूछते कि सचिन जी गुरु जी एक बात बताओ, आप मुझे सिखा रहे हो, मुझ में तो इतना टैलेंट है, मुझे बता रहे हो, लेकिन आप में कितना टैलेंट है, आपने जिंदगी में क्या किया, कितनी शतक लगाए, कितने इंटरनेशनल मैच खेले, आप मुझे बताओ। आपने नहीं खेले तो मुझे कैसे समझा, मुझे कैसे पढ़ा रहे हो आप? तो समझ लीजिए, अगर ऐसा होता तो सचिन क्या सचिन बन पाते? इसीलिए आपसे बोल रहा हूं दोस्तों, कमी निकालिए। मैं नहीं कहता हूं कमी मत निकालिए, लेकिन लॉजिकल, प्रैक्टिकल, तथ्य, तर्क, उदाहरण के साथ कमी निकालिए। अगर कमी है, आपको लगता है मोदी जी में कमी है, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सीधे शब्दों में मुझे कमी लिख के बताइए। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा। क्योंकि क्या मेरी आंखों में तो ऐसा चश्मा नहीं लगा हुआ है जो कि केवल मोदी जी की अच्छाइयां ही देख पाता है, बुराइयां देख नहीं पाता है। हालांकि कुछ बुराइयां हैं मोदी जी में, हालांकि हैं, ऐसा नहीं कहूंगा नहीं है, लेकिन वो बुराइयां जो हैं, जो दूसरी विपक्ष की पार्टी है, उसे 0.01% कही जाएंगी। जी हाँ, सच्चाई यही है। क्योंकि देखिए, आप कह सकते हो मोदी जी ने बात छोड़ गई कि राम जी का सहारा लेते वोट पाने के लिए। अरे साहब, उन्होंने 500 साल के बाद मंदिर बनवा दिया, 500 साल के बाद मंदिर बनवा दिया। क्या उसमें उनको पूजा करने का भी अधिकार नहीं है? भाई पुण्य तो उनको भी कमाना है ना, आपको नहीं कमाना है, आपकी बात अलग है, लेकिन मोदी जी को भी तो पुण्य कमाना है। इसके अलावा कुछ लोग अभी देखिए, अपने केजू भैया नहीं बोलते हैं कि भाई मैंने स्कूल बनवाए, मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, मैंने फ्री बिजली दी, मैंने फ्री बस दी, और मतलब जो भी, इसके अलावा तो शायद कुछ नहीं है। तो इनकी बातें गिनाते हैं नहीं गिनाते हैं? आप बताइए, उन्होंने काम किए गिनाते हैं, इन्होंने काम किए गिनाते हैं। तो थोड़ा सा माइंड में सोचिए, कमी आखिर है क्या? लोग कहेंगे कि अमीरों की पार्टी है, बीजेपी अमीरों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है। तो भाई साहब, अन्न मिल रहा है 80 करोड़ लोगों को तकरीबन 7 सालों से, 5-6 सालों से मान लो। क्या वो गरीबों को नहीं मिल रहा है? मेरी बात मानिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो बड़ा हो रहा है, आपके कमेंट्स पे मैं आपको जवाब दूंगा कि अगर वो कमियां हैं तो मैं भी देखूं, मैं भी जानूं क्या कमियां हैं। नमस्कार।